क्या हुआ जब हरिद्वार जाते वक्त बस दुर्घटना से अपने भक्तों की जान बचाने स्वयं आ गए महादेव। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह सत्य चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजी है विनोद जी शर्मा ने, जो कि काशी में रहते हैं। विनोद जी ने हमें बताया, चूंकि मैं काशी में पैदा हुआ हूँ, ऐसे में मैं महादेव शिव का अनन्य भक्त हूँ। मैं रोजाना सुबह शिव मंदिर जाता हूँ और उनके दर्शन के बिना मेरा दिन नहीं बनता। परंतु मेरे जीवन में एक समस्या है कि मेरी अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। रोजाना हमारे बीच बिना वजह ही झगड़े होते हैं, जिस कारण से अक्सर मेरा मूड खराब रहता है। मैं एक बस चालक हूँ और एक ट्रेवल एजेंसी जो कि लोगों को धार्मिक यात्राएं कराती है, उसमें मैं बस चलाता हूँ। एक बार की बात है जब सुबह मेरा अपनी बीवी से बेवजह ही झगड़ा हो गया और वो छोटी सी बात का बहुत ही ज्यादा पतंगड़ बनाने लगी। उस समय छोटे से झगड़े ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और मैं घर से निकल गया। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचा, जहां पर मुझे कुछ यात्रियों को लेकर के हरिद्वार जाना था। परंतु उस समय मेरा दिमाग शांत नहीं था। मेरे मन में वही झगड़े के दृश्य बार बार आ रहे थे और इन सभी से छुटकारा कैसे पाऊं, यही दिमाग में चल रहा था। तभी मेरे मालिक ने कहा कि ये बस है और इन सभी यात्रियों को लेकर के तुम्हें हरिद्वार जाना है। मैंने उन सबको बस में बिठाया और हम सभी हरिद्वार जाने के लिए रवाना हुए। चूंकि वहां पर महाकुंभ चल रहा था, ऐसे में वहां जाने का और भी अधिक महत्व था। परंतु दोस्तों, हरिद्वार जाने की उत्सुकता केवल यात्रियों के अंदर थी, मेरे अंदर नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अभी भी झगड़े की वो बातें ही आ रही थी और मेरा मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। ऐसे में मेरा उन निर्दोष यात्रियों पर भी ध्यान नहीं गया और अपनी ही बेसुध में, चूंकि मैं बहुत ही तेज रफ्तार के साथ बस चला रहा था, ऐसे में आधा सफर हमने बहुत ही कम समय में तय कर लिया। परंतु अब मुझे खाई को पार करना था और उस समय भी मैं बहुत लापरवाही दिखा रहा था। वहां साफ साफ लिखा था, सतर्क रहिए, आगे खाई है, परंतु मैंने उसका भी ध्यान नहीं रखा। और जब मैं तेज रफ्तार में उस खाई को पार करने लगा, तब अचानक से मेरी बस के स्टीयरिंग का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते बस नीचे जाने वाली थी और हमारी बस नीचे नदी में जा गिरी। चूंकि बस के सभी कांच लगे हुए थे, ऐसे में अंदर पानी आने में थोड़ा समय लगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अंदर के सभी निर्दोष यात्री बहुत ही डरे हुए थे, सब इधर उधर बिखरे हुए थे। तब मेरा दिमाग चला और मैंने ये सोचा कि अपने बेसुधपने में मैंने इन निर्दोष यात्रियों के साथ क्या कर दिया। और उस समय मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे वाहियात इंसान मान रहा था कि अब मेरा साथ देगा तो देगा कौन। उसी समय मुझे महादेव की याद आई। मैंने उनसे प्रार्थना करी कि हे महादेव, अपने घर की किचकिच की वजह से मैंने इन सभी निर्दोष यात्रियों की जान को नुकसान में डाल दिया है। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वजह से इनकी जान नहीं जानी चाहिए, भले चाहे तो मेरी जान चली जाए। चूंकि सभी यात्री भी हरिद्वार ही जाने वाले थे, ऐसे में वे सभी महादेव से प्रार्थना करने लगे और उस स्थान पर दोस्तों महादेव का एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। विनोद जी ने हमें बताया कि अचानक हम सभी यात्रियों से भरी वह बस बीच पानी में से ऊपर आने लगी। हम सभी के समझ नहीं आ रहा था अब आखिरकार ये हो किस तरह से रहा है। तब हमने सोचा कि हो सकता है कोई क्रेन हमारी मदद कर रही होगी और ऐसे ही धीरे धीरे हमारी बस पूर्ण रूप से ऊपर आ गई और पानी के ऊपर तैरने लगी, मानो नदी में कोई टायर तैरता है उस प्रकार से। और पानी में तैर रही उस बस को कुछ चुनिंदा लोगों ने देख लिया और उन्होंने तुरंत क्रेन से संपर्क करके उस बस को वापस धरती पे ला दिया। जब हम सभी सुरक्षित बाहर आए, तब मैंने उस क्रेन चालक से पूछा कि आखिरकार आपको पता कैसे चला कि हम पानी के इतना अंदर है। तब उसने जो उत्तर दिया उसे जानकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि उसने कहा कि आप तो ऊपर तैर रहे थे, तभी हमने आपको क्रेन के माध्यम से इधर ला दिया। तब विनोद जी के साथ सभी भक्तगण ये सोचने लगे, तो फिर जो बस पानी में से ऊपर आई थी वो किस तरह से आई थी। तो दोस्तों, वाकई में ये महादेव का ही चमत्कार था और हरिद्वार जाते वक्त अपने भक्तों की जान बचाने वे स्वयं आए थे।
तो विनोद जी की ये घटना आपको कितना प्रभावित करती है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि हमेशा आपको ऐसी ही चमत्कारिक वीडियोस देखने को मिलते रहें। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।